हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 के सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर विथ हिंदी इंग्लिश दोनों में कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो कृपया आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बस शुरू करते ही कमेंट नहीं कर दीजिएगा कि सर हमें कंप्लीट पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, हम सभी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको डायरेक्ट हम गेस पेपर के पीडीएफ पे ले चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा डीएमए गेस पेपर सेमेस्टर 2 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का। ये आपका इंग्लिश वर्जन होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कर जाइए, हम आपको हिंदी वर्जन से भी रूबरू करवाएंगे। और स्टूडेंट, सबसे पहले गेस पेपर में आपको सिलेबस दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा तब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड और सटीक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन एक अपने आप में बहुत व्यापक सब्जेक्ट है। उसमें से आपको क्या टॉपिक पढ़ने ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। और यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है स्टूडेंट्स तो वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आप लोग का सिलेबस, इसमें फुल मार्क्स आप लोग को 75 होगा और पास करने के लिए कम से कम आपको 30 अंक लाने अनिवार्य है। यदि आप इस गेस पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स तो सिर्फ आप पास ही नहीं फुल में फुल भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप हमारे प्रीवियस के गेस पेपर पढ़े होंगे, एमडीसी पेपर, माइनर पेपर और भी, तो आपको पता होगा कि हम लोग के गेस पेपर से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो ये रहा आपका सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस, जिसमें पहला यूनिट में पढ़िएगा आप लोग इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम का परिचय पढ़िएगा आप लोग, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टू में पढ़िएगा चैलेंज विद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, डिजिटल डिवाइस, लैंग्वेज बैरियर, CWSN हम लोग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड बोलते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ इश्यूज, ये सभी चीज़ें। डिजिटल एजुकेशन टूल्स के बारे में पढ़िएगा, जिसमें पहला पढ़िएगा आप लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, इंटरैक्टिव टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन, जूम एक्सेट्रा, क्रिएटिव टूल्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल ड्राइव, यूट्यूब चैनल एक्सेट्रा, सभी चीज़ें आप इसमें पढ़िएगा। देन यूनिट 4 में पढ़िएगा आप लोग डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें पहला पढ़िएगा आप लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। फिर पढ़िएगा स्वयं, जिसे हम लोग स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स बोलते हैं, ईपी की पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल इंडिया, डिजी लॉकर, दीक्षा, वर्चुअल लैब, एनपी टेल प्रज्ञात, ये सभी चीज़ें पढ़िएगा। यूनिट 5 में पढ़िएगा ई गवर्नेंस के बारे में, जिसमें पहला आप लोग पढ़िएगा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, G2C हम लोग गवर्नमेंट टू सिटीजन बोलते हैं, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2G पढ़िएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और ई गवर्नेंस इन झारखंड के बारे में पढ़िएगा, जो कि इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। और हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम लोग के गेस पेपर से रिपीट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स के सभी सेमेस्टर्स की क्लासेस करवाई जाती है, डेली लैब क्लासेस चलती है, क्लास नोट्स की पीडीएफ, डीएमए गेस पेपर, PYQs, डाउट डिस्कशन ग्रुप, सभी चीज़ें। मतलब एक ऑफलाइन क्लास से बेहतर आपको फील करवाया जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने आगे के सेमेस्टर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है वह है आपको व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन। देखिए आपको इसमें लगेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हम लोग आंसर्स में तैयार किए हैं लॉन्ग शॉर्ट देन वेरी शॉर्ट किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, कि डिजिटल एजुकेशन क्या है, आपको इसका सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। डिफाइन द डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट विथ एग्जांपल्स, differentiate between e-learning and digital learning, what is diksha, explain its importance in digital education, write a note on swam and its role in online learning, what are the advantage and disadvantage of online education, how does digital education empower effective learning, what is the importance of digital learning in schools,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका राइट नोट्स ऑन द फ्लोइंग इंटरएक्टिव टूल्स। पहला है आपका गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल फॉर्म्स, ये सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, एक्सप्लेन द चैलेंज विद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। हाउ डज द राइज इन डिजिटल एजुकेशन इम्पैक्ट ट्रेडिशनल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इन एम्पावरिंग इंडियन सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। Describe its objective and benefits. Question number 16 है, describe the Diksha app in detail and its importance for teachers and students. Then next question है question number 17, how can artificial intelligence enhance digital learning, mention its benefits and challenges. The next question है question number 18 students, what is the digital divide, explain its implications on education. The next question है question number 19 आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट। स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में बता दें तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। इसमें हम बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताएंगे, और यदि आप चाहते हैं खुद से पढ़ना तो आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हालांकि ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है स्टूडेंट्स, और जस्ट उसके नीचे ही आपको एक कोर्स करके लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस कोर्स लिंक को क्लिक कीजिएगा, सेम टू ऑल पेपर के कोर्स में आप चले जाइएगा, जहां पर आप सभी सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, डिस्कस द साइकोलॉजिकल चैलेंज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन डिजिटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट आर द 21st सेंचुरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स इन डिजिटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डज गूगल स्लाइड्स हेल्प इन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्चुअल लैब्स इन डिजिटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट अबाउट द यूज ऑफ डिजी लॉकर इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट्स, हाउ डज एनपीटेल कंट्रीब्यूट टू अचीविंग नेप 2020 ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूट्यूब फॉर एजुकेशनल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ लैंग्वेज बैरियर इन डिजिटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, हाउ कैन मल्टी मॉडल लर्निंग टेक्निक्स बी यूज्ड इफेक्टिवली इन डिजिटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ई-पीजी पाठशाला, highlight its objective and features. Question number 32 है, what steps can be taken to improve digital education for children with special needs. क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, how can teachers collaborate using LinkedIn in improve digital education practices. Question number 36 है, explain the concept of CWSN and the challenge they face in digital education। ये सभी चीजें स्टूडेंट यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक, सभी पीवाईक्यूज और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। आप जैसे पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, ताकि आपको समझने याद करने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए आप, क्या है ये, व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। देखिए क्या डिजिटल एजुकेशन मींस यूजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल क्या मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करना ही डिजिटल एजुकेशन कहलाता है। एंड डिजिटल टूल्स लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट टू टीच एंड लर्न। तो ये सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए गए हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस विद आंसर्स को बता देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद ही समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। और बाकी यदि आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और वैसे उसमें जो डिजिटल एजुकेशन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हालांकि हिंदी में क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए तो हमने हिंदी वर्जन में भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं सेम उसी प्रकार से सिलेबस विद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए गए हैं। आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजिटल शिक्षा क्या है। डिजिटल शिक्षा क्या है स्टूडेंट्स, डिजिटल शिक्षा आपका क्या है, डिजिटल शिक्षा का अर्थ है सिखाने और सीखने के लिए प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना। तो वही कि सीखने के लिए हमें प्रौद्योगिकी
की का जो उपयोग करें, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, और भी ऐसे डिजिटल उपकरण, तो वही सब क्या है, डिजिटल शिक्षा है कि जो भी चीज़ हम लोग डिजिटली सीख रहे हैं वही सभी चीज़ क्या है, डिजिटल एजुकेशन है। या छात्रों को किसी भी समय कहीं से भी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। जैसे कि अभी आप भी ये पढ़ रहे हैं कि मोबाइल में ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पढ़ रहे हैं। यदि यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिल जाएगी। तो यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9279799872। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और किसी अपडेट्स के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल है स्टूडेंट्स खास विनोद भावे यूनिवर्सिटी के लिए ही है। जो भी वीडियो आता है सब आप ही की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है। और एक और जरूरी चीज़ है, कोई भी अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं करना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप हर चीज़ से अपडेटेड रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।